हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इससे पहले एक बार दोबारा से हम रिकॉल करना चाहेंगे मोमेंटम को। मोमेंटम क्या था? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू m इंटू वी। मास और वेलोसिटी, तो अगर इनमें से कोई एक चीज भी बढ़ जाएगी तो उससे क्या बढ़ जाएगा? बॉडी का मोमेंटम। तो आइए डिस्कस करते हैं हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ की डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है 1000 किलोग्राम और इसके अंदर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस बॉडी का मास पता है और वेलोसिटी भी पता है। हम चाहते हैं तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। हमें इस बॉडी के मोमेंटम को बढ़ाना है। तो बॉडी का मोमेंटम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी का मोमेंटम बढ़ाने के लिए हमें इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स से क्या होगा? फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो मोमेंटम भी बढ़ जाता है। तो यानी कि बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना पड़ा। मतलब जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स ज्यादा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, फोर्स कम तो चेंज इन मोमेंटम भी कम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब क्वेश्चन ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? 9th क्लास में बच्चों ने अभी तक शायद पहली बार सुना हो ये वर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, मान लीजिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब जैसे B बढ़ेगा वैसे A बढ़ेगा। अगर B घटता है तो A भी घटता है। तो ये वर्ड का मीनिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। हमने कहा चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा, अगर फोर्स कम तो चेंज इन मोमेंटम भी कम। तो ये मीनिंग है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। एक फैक्टर और है यहां पर, मान लीजिए हमने एक बॉडी के मोमेंटम में कुछ बदलाव किया। अगर वही बदलाव हम 10 सेकंड में करते हैं और एक तरफ हम उसी बदलाव को 5 सेकंड के अंदर पूरा कर लेते हैं, तो यहां पर किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जब टाइम कम लगा वहां हमने फोर्स ज्यादा लगाया होगा, जहां टाइम ज्यादा लगा वहां पर फोर्स कम लगा होगा। तो यानी कि टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर जितना ज्यादा लगा फोर्स उतना कम था, टाइम जितना कम लगा फोर्स उतना ही ज्यादा था। तो इसीलिए ये जो चेंज इन मोमेंटम वर्ड की जगह हम यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि टाइम डिवाइड में आ रहा है यहां पर। देखिए टाइम का रिलेशन उल्टा है फोर्स के साथ। टाइम बढ़ने से फोर्स घटता है, टाइम घटने से फोर्स बढ़ता है। तो टाइम को डिवाइड करेंगे हम चेंज इन मोमेंटम के साथ, तो इसको बोलेंगे यहां पर हमारे पास टर्म आएगी डीपी। पी क्या था? मोमेंटम, और डीपी है यहां चेंज इन द मोमेंटम। तो डिवाइड बाय हमने कर दिया dt, यानी चेंज इन द टाइम। तो इसका मतलब जब भी कोई वर्ड टाइम डिवाइड में होता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं रेट। क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. This is the definition of second law of motion. ये किसकी डेफिनेशन है? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। यानी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अच्छा, अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम डिराइव करते हैं फोर्स का फॉर्मूला।
तो देखते हैं कैसे। देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फोर्स हमने क्या पता चला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। यहां पर dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, dt है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 माइनस P1, P2 है फाइनल मोमेंटम और P1 है इनिशियल मोमेंटम यानी कि स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था। तो फाइनल मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं m, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम को हम शो करते हैं यानी P2 इक्वल टू m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम जो स्टार्टिंग में था उसको m इंटू यू। अब देखिए ऊपर m v नीचे m u, v फाइनल वेलोसिटी थी इसीलिए वो मोमेंटम फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए ये मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों में हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा dp, dp बराबर p2 माइनस p1 इक्वल टू mv माइनस mu। यहां m कॉमन निकालेंगे तो dp की वैल्यू आ गई m इंटू v माइनस u। अच्छा dt क्या है, चेंज इन द टाइम, तो t2 माइनस t1 वो मान लीजिए हम किसके इक्वल आता है, t के, t2 माइनस t1 बराबर t। तो वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u डिवाइड बाय t। अच्छा अब यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो आप सभी ने पढ़ी हुई है पहले। क्या है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन की। देखिए क्या वैल्यू आएगी, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, फोर्स यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हमें हटाना होता है तो यहां पर हमें कांस्टेंट नंबर यूज करते हैं, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो हमने उसको नाम दिया k। तो फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू के एम ए। यहां पर जो k की वैल्यू है वो है 1। तो फॉर्मूला क्या बना फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अच्छा अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की मापने की हमें एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए क्या होती है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले ये समझिए मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास की जगह किलोग्राम रखो, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट है, फोर्स की एसआई यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1 न्यूटन। क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, या तो न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर दूसरी यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अगर पूछा जाए डिफाइन 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए। देखिए न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे कब, जब मास बॉडी का कितना था 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m की जगह 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produce the acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. So this is the SI unit of force. अच्छा फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, देखिए फोर्स को मापा भी जा सकता है, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं फोर्स को, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है, फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इसीलिए जो फोर्स है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वैसे भी फोर्स का फॉर्मूला देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो फोर्स भी कैसी, वेक्टर क्वांटिटी।